बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद नासिर अलवी है और मैं LRBT कुरंगी कराची हॉस्पिटल का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह LRBT के पाकिस्तान भर में 20 हॉस्पिटल्स हैं। अगर मैं कुरंगी हॉस्पिटल, जो कि कुरंगी टर्शरी टीचिंग हॉस्पिटल कराची कहलाता है, उसकी बात करूँ तो ये एक टर्शरी हॉस्पिटल है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ MBBS के स्टूडेंट्स भी एफिलेटेड हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी एफिलेटेड हैं। हम उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे कराते हैं। कुरंगी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हमारे पास 44 डॉक्टर्स हैं, 71 पैरामेडिकल स्टाफ है और तकरीबन 140 का हमारे पास सपोर्ट स्टाफ है। हमारी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी भरपूर कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ आने वाले मरीज़ों को हम सहूलियात फ़राहम कर सकें। उनका जितना भी स्टे हमारे पास है वो सेफ़ और कंफर्टेबल हो और उनको जो इलाज उनको रिक्वायर्ड है, जो इलाज की जिस गरज से वो तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास, वो उनको मुहैया हो सके। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि LRBT कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं अपने मरीज़ों को। हमारे पास 8 सब स्पेशलिटी क्लिनिक्स हैं जो कि पाकिस्तान भर में किसी एक रूफ़ के नीचे, किसी एक छत के नीचे अवेलेबल नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस है, हमारे ऑपरेशन की मेंटेनेंस है, मरीज़ों की सेफ़ गार्डिंग है और फिर हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके हम कोऑर्डिनेशंस भी करते हैं। मज़ीद अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए हम सब करते हैं। ये जान के आपको खुशी होगी कि कराची में हम तकरीबन 120 सर्जरीज़ हम डेली कर रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर सर्जरीज़ जो हैं वो कैटरेक्ट की हैं, लेकिन इसके अलावा VR की सर्जरीज़, ग्लूकोमा, ऑक्यूलोप्लास्टी, स्क्विंट, ये सर्जरीज़ भी हम कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी काबिल फ़ख्र है हमारे कुरंगी हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल के लिए, वो है कि हाल ही में हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्निया ट्रांसप्लांट का भी हमें लाइसेंस मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अब कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास हर किस्म के चूँकि पेशेंट आते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बूढ़े हजरात भी होते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं। तो बच्चों को कमिटेड रखने के लिए या जितनी देर में उनके वालिदैन का या उनके रिश्तेदारों का इलाज होता है, तो यहाँ बच्चों के लिए हमने एक डे केयर सेंटर भी बनाया हुआ है जिसमें बच्चे खेल रहे होते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं और हम उनकी भरपूर निगरानी कर रहे होते हैं। मरीज़ों की सहूलत के लिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चूँकि मेडिकल ट्रीटमेंट है, कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो ऐसी सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए हमें अपनी गाड़ियों को भी हर तरह से तैयार रखने की ज़रूरत पड़ती है। हम डेली अपनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन करते हैं, तो जिसमें एम्बुलेंसेस हैं, बाकी गाड़ियां हैं, और अगर किसी से खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है तो हम अपने पेशेंट्स को रेफ़र भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जितना भी हम मरीज़ों को, और ख़ास तौर पे हमारे पास आने वाले जो मरीज़ होते हैं वो महंगे इलाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा हमें आपके जो सदक़ात हैं, आपकी ज़कात है, आपके डोनेशंस हैं, हम इन्हीं से इन मरीज़ों का इलाज मुमकिन हो सकता है। हम इलाज करते हैं इनका। हमारा मोटो ये है कि अगर कोई शख्स गरीब है तो वो सिर्फ़ अपनी गुर्बत की वजह से इलाज से महरूम ना रहे, और दूसरा ये कि यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़ोर दे के कहना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट या इलाज बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मुफ्त इलाज का ये कतन मतलब नहीं है कि ये कोई सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट है। हम यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट, जो कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट किसी मरीज़ को आँखों के हवाले से दिया जा सकता है, वो यहाँ हम LRBT में मुहैया करते हैं। तो आपके जो ज़कात और आपके जो सदक़ात हैं वो इस हमारी जो कौम है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर उनका मसरफ़ होता है। हमारे पास
ہر وقت ہم لینزز ہو، ادویات ہوں، ہمارے بہترین ڈاکٹرز ہر وقت اسٹینڈ بائی ہیں اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو آئیے LRBT کا ساتھ دیجیے، اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات اس میں اضافہ کیجیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مفت جو علاج ہے اس کی سہولیات فراہم کر سکیں۔ بہت شکریہ۔